न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं समीर बट। जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी और जो हेडलाइंस का हिस्सा भी बनी है उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, जो राजौरी और पुंछ में जिस तरह की बर्बादी हो रही है और बहुत सारे लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, उसको बराबर हेडलाइंस बनाया है न्यूज़पेपर्स ने। ऑलमोस्ट हर कोई जम्मू कश्मीर की जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उसमें पुंछ और राजौरी में जो तबाही हुई है, कई कैजुअल्टीज़ हो गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो बड़गाम हो, कश्मीर में श्रीनगर हो, बड़गाम हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो, गुरेज़ हो, टंगडार हो, कई जगहों पे वहाँ ज़बरदस्त बारिशें कल हुई हैं, उसको भी हेडलाइन बनाया है। लेकिन पुंछ राजौरी में जिस तरह की कैजुअल्टीज़ हुई हैं, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं, तकरीबन 25 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ अभी तक हुई हैं, कई मकान ढह गए हैं, जानो माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। और कल दो मिनिस्टर जिसमें सतीश शर्मा और जावेद अहमद राना जो कि मिनिस्टर हैं, दोनों राजौरी गए और आज भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी वहाँ के दौरे पे जा रहे हैं। बहुत नुकसान हुआ है दोनों जगहों पे और इस खबर को हेडलाइंस बनाया है न्यूज़पेपर्स ने। और जिस तरह से कल उमर अब्दुल्ला ने भी कंपनसेशन का ऐलान किया कि जितने मृतक हैं उनको 6-6 लाख रुपया मिलेगा, इसके साथ साथ जिनके मकान ढहे हैं उनको पैसा मिलेगा, वो खबर हेडलाइंस बनाई है न्यूज़पेपर्स ने। और उस पर राजनीति भी खूब हो रही है कि कई जो बीजेपी और सवाल उठा रही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर है वो लेट रिस्पांस उन्होंने दिया है, वो हेडलाइंस बनाया है। कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कश्मीर में एज एन वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस, नॉट एज एन चीफ मिनिस्टर। उन्होंने जो स्टेटहुड के इशू पे जो तिरंगा जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था, उमर अब्दुल्ला लेड प्रोटेस्ट हुआ था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लेड प्रोटेस्ट हुआ था परसों, उसकी जानकारी दी और कहा कि हम स्पेशल स्टेटस के हक़ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जिन्होंने हमसे ये छीना है वो क्यों हमें वापस देंगे। हमें स्टेटहुड के लिए जो मिल सकता है उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और पहले हम स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अच्छा रिस्पांस आया है, हम जारी रखेंगे अपनी लड़ाई को, जो जंतर मंतर पे हमने लड़ाई शुरू की उसको हम आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको लेट रिस्पांस आया है पुंछ राजौरी में, वो भी एक बड़ी खबर बन के आई है। उन्होंने सरकार पे एलिगेशन लगाया कि लेट रिस्पांस दिया है सरकार ने, वो भी खबर है। आज की अगर हम देखें तो आज इसी पर हम खबर करते रहेंगे। बारिशों का मौसम है, अमरनाथ यात्रा बिल्कुल बंद है, तवी रिवर जो है उफान पे है, उस खबर को भी हम लेंगे। इसके साथ साथ जो सैलाब पे जो एक राजनीति शुरू हो गई है दोनों पक्षों के बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी, उसको भी हम खबर लेंगे। और जिस तरह से पर्सनल अटैक्स भी अब हो रहे हैं, सुनील शर्मा और उमर अब्दुल्ला एक दूसरे पर कटाश कर रहे हैं। कल उमर अब्दुल्ला ने उनको कहा कि मैं उनको सीरियसली नहीं लेता हूँ। सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, कल भी रिपीट किया दोनों ने, इसको भी हेडलाइंस बनाया और इस पर भी आज हमारी बदस्तूर रहेगी। इसके साथ अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें, वहाँ बारिशें हो रही हैं तो हमारे रिपोर्टर उस पर नज़र रखेंगे। डोडा किश्तवाड़ में भी बारिशें हो रही है, उस पर नज़र रखी जाएगी। जो दरिया हैं उनके उफान पे हैं, सभी पे खबर रखेंगे और जहाँ जहाँ पे भी खबरें होंगी जो बड़ी होंगी, लोगों के साथ वाबस्ता होंगी, उनको हम आपके सामने पेश करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर बट।